नमस्कार दोस्तों। 23 फरवरी की रात तक ये सिर्फ एक टेंशन थी, लेकिन 24 फरवरी की सुबह ये टेंशन जंग बन चुकी थी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, मिसाइलें चलीं, धमाके हुए और यूरोप ने अपने सबसे खतरनाक जंग की ओर कदम बढ़ा दिया। सवाल ये है, रूस ने हमला क्यों किया, दुनिया क्या कर सकती है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? और 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला शुरू कर दिया। खार्किव, कीव और दूसरे बड़े शहरों में गन फायर, एयर स्ट्राइक्स और धमाके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दें और घर लौट जाएं। यानी रूस ये मानता है कि यूक्रेन की सरकार अब वैध नहीं है। इस जंग की जड़ें 2014 में हैं। 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया, डोनेट्स्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट्स को सपोर्ट किया। इन इलाकों ने खुद को डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। रूस ने यहां सेना भेजी, पैसा दिया, वैक्सीन दी और लगभग 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट दिए। 2015 में शांति के लिए मिन्स्क अग्रीमेंट हुआ। इसके अनुसार यूक्रेन इन क्षेत्रों को स्पेशल स्टेटस देगा, ऑटोनॉमी मिलेगी, फॉरेन आर्मीज हटेंगी। लेकिन अब पुतिन ने इस एग्रीमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया है और सेना अंदर भेज दी है। यही कारण है कि इसे इन्वेजन कहा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, रूस पिछले 20 सालों से यही करता आया है। 2008 जॉर्जिया, 2014 क्राइमिया, 2022 यूक्रेन। आज रूस रशिया से, क्राइमिया से, बेलारूस से, ट्रांसनिस्ट्रिया से यूक्रेन को चारों तरफ से घेर चुका है। मिलिट्री ताकत देखें तो रूस के पास 4 गुना ज्यादा सोल्जर्स, 15 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स, 5 गुना ज्यादा टैंक्स। यूक्रेन को पता है कि सीधी लड़ाई मुश्किल है, इसीलिए रिजर्व फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं, आम नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश लड़ रहा है। दुनिया के पास 3 रास्ते हैं। 1, कुछ ना करें, लेकिन इससे रूस और आगे बढ़ेगा। 2, मिलिट्री इंटरवेंशन, वर्ल्ड वॉर का खतरा। 3, इकोनॉमिक सैंक्शंस, सबसे सेफ लेकिन पेनफुल ऑप्शन। नेटो सीधे नहीं लड़ेगा क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन हथियार, पैसे, इंटेलिजेंस सपोर्ट दी जा रही है। इकोनॉमिक सैंक्शंस आसान नहीं है क्योंकि जर्मनी की 50% गैस रूस से आती है। रशिया दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। ऑयल प्राइस $100 पर बैरल के पास पहुंच चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत की स्थिति सबसे ट्रिकी है। क्यों? 50 to 80% इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन का है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया रशिया जॉइंट प्रोजेक्ट है। इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। यूक्रेन में 25,000 इंडियंस हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स। इंडिया को अपने लोगों को सुरक्षित निकालना है, लेकिन रूस से रिश्ते भी खराब नहीं करने। इसीलिए भारत बैलेंस्ड भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के अंदर मीडिया पूरी तरह कंट्रोल्ड है। कई रशियंस मानते हैं यूक्रेन लड़ाई चाहता है, रशिया सिर्फ पीस कीपिंग कर रहा है। CNN पोल के अनुसार 50% रशियंस मिलिट्री एक्शन को सही मानते हैं। ये प्रोपेगेंडा का खतरनाक असर है। अगर ये युद्ध पूरी तरह फैलता है तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की सबसे भयानक जंग होगी। हजारों जाने जाएंगी, लाखों लोग रिफ्यूजी बनेंगे और दुनिया फिर एक ऐसी गलती दोहराएगी जिसे कोई भी समझदार इंसान नहीं चाहता। दोस्तों, ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी का सवाल है। अगले वीडियो में इंडिया को आगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।